नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया गया है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का ऊपरी सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। पहले इसका हम चित्र बनाते हैं। क्या कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा है। तो हम मान लेते हैं जो कि ये जो खंभा है ये 18 मीटर ऊंचा कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये हमने मान लिया कि यह है खंभा जिसकी ऊंचाई हो गई 18 मीटर। ये है भाई खंभा। फिर क्या करा है, इस खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का ऊपरी सिरा जुड़ा हुआ है। मतलब ये खंभा हो गया और इसका ऊपरी सिरा मान लेते हैं यहाँ है। इससे एक सिरा जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो खूंटा कहाँ लगा होगा, जहाँ खंभा है तो इससे एक ऐसे प्लेन धरती जाएगी ना, इसी पर कहीं खूंटा होगा। तो मान लेते हैं वो खूंटा यहाँ पर होगा। ये हो गया क्या, ये हो गया खूंटा। तो इससे वो 24 मीटर तार जुड़ा हुआ है। तो हम इस तार को ऐसे इसमें लाके जोड़ देते हैं। ये क्या है, ये है तार। ठीक है, इसकी लेंथ करा जब ये तना हुआ है, कुल लंबाई इसकी दी हुई है 24 मीटर। ठीक है, ये यहाँ तक पूरा दिया हुआ है 24 मीटर। ये दी हुई है तार की लंबाई। तो आशा करता हूँ चित्र आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जी बिल्कुल। तो ये हो गया। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इस खूंटे को कितनी दूर गाड़ा जाए कि ये जो तार है बिल्कुल एकदम तना हुआ रहे। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको हम नाम दे देते हैं कि खंभे के ऊपरी सिरे को बिंदु ए, निचले सिरे को बी और खूंटे को मान लेते हैं बिंदु सी। और जैसा जैसा जो चीज़ दिया गया उसको हम बना लेते हैं। एक बार मैं और बता देता हूँ डिटेल में। क्या करा है, 18 मीटर ये ऊँचा खंभा है। इसके एक सिरे से एक तार को यहाँ बांधा गया है, दूसरे सिरे को खूंटे से, और इस तरीके से बांधा गया है कि तार बिल्कुल एकदम स्ट्रेस है, बिल्कुल तना हुआ है। तो जब ऐसा है तो पूछ रहा है खूंटे को कितना दूरी पर गाड़ा जाए ना, मतलब कि खंभे के आधार से खूंटे को कितना दूरी पर गाड़ा जाए, मतलब कि हमको BC ज्ञात करना है। तो जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ जो दिया है उसको मान लेते हैं कि माना खंभे की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कितना दी हुई है, खंभे की ऊंचाई है AB बराबर है 18 मीटर। फिर क्या दिया है, तार की लंबाई, तो तार की कुल लंबाई कहाँ तक है, 24 मीटर। बिंदु C से लेके बिंदु A तक है, तो मतलब कि AC हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा AC बराबर 24 मीटर। फिर क्या पूछा है, खंभे के आधार से खूंटे के बीच की दूरी, यही हमको ज्ञात करना है, मतलब कि BC। तो लिख लेते हैं खंभे के आधार से खूंटे की बीच की दूरी क्या है, BC, जो कि हमको ज्ञात करना है। हो गया क्वेश्चन मार्क। तो देखिए खंभा जो होगा दोस्तों एकदम समकोण पर होगा, 90 डिग्री पे यहाँ पर। तो इस तरीके से जो त्रिभुज बन गया, ये एक बन गया समकोण त्रिभुज। तो देखिए क्योंकि हम लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है कैसे, क्योंकि जहाँ पर कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ हम लगा सकते हैं क्या दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसलिए
पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री की सामने की भुजा मतलब कि AC। तो क्या हो जाएगा यहाँ दोस्तों, AC का वर्ग बराबर लंब जो 90 डिग्री खंभा खड़ा हुआ है मतलब कि AB का स्क्वायर, और आधार जो लेटा हुआ है मतलब कि BC। तो मैंने क्या बताया आपसे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर मतलब कि AC बराबर लंब का स्क्वायर मतलब कि AB प्लस आधार का स्क्वायर मतलब कि BC। अब इन सब का मान हम यहाँ से रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले AC का मान दिया है 24, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 24 का स्क्वायर बराबर AB का मान दिया हुआ है 18, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इन सब का स्क्वायर तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर करके दिखा दूंगा। तो 24 का स्क्वायर होता है क्या, 576 बराबर BC का कितना होता है दोस्तों, BC का आई थिंक 376 होता है, निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 18 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 का 6, 8 1 8 6 14, 1 से गुणा करेंगे सेम यही आएगा। तो ये 4 8 4 12 हासिल लगा 1 2 और 1 3, 324 हो जाएगा। तो 18 का वर्ग हो जाएगा 324 प्लस BC का स्क्वायर। अब इस 324 को जब हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 576 माइनस 324 बराबर BC का स्क्वायर। तो अब इस 576 में से 324 को घटा लेते हैं, तो ये दिया है 576 में से 324 घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5, अब 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, तो ये हो गया 252। मैं पहले BC लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल टू 252। लेकिन अब हमको ये मान लीजिए रूट नहीं पता किसका होता है, आई थिंक मुझको भी नहीं पता है, मुझे पता ही नहीं आई थिंक क्या करूँ उसमें। तो हम 252 का निकाल लेते हैं क्या, लस। तो देखिए कैसे निकलेगा, 2 से काटेंगे पहले तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हासिल लगेगा 1 तो 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा तो ये 12 है, 2 छंग 12 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, फिर ये 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और ये 7 1 कम 7। तो यहाँ से BC स्क्वायर इक्वल टू 252 जो आया हुआ है, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर स्क्वायर इधर ये कर्णिम कर देगा 252, और अब इस 252 को हम इस मल्टीप्लाई वाले फैक्टर में लिख सकते हैं, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब कर्णी का नियम है कि जो इसकी संख्या का जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर आएगा, 3 का जोड़ा बन रहा है तो 1 3 बाहर आएगा, और कर्णी में 7 ऐसे ही रह जाएगा। तो इसलिए BC बराबर हो गया ये, अब 2 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों BC बराबर 6 कर्णी में 7 मीटर। मतलब कि क्या हुआ कि खंबे के आधार से खूंटे के बीच की दूरी जो ये BC था, लास्ट में अब लिखिएगा BC बराबर हो जाएगा 6 कर्णी में 7 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको 24 का ही वर्ग निकाल के दिखा देता हूँ। तो अब दोस्तों हम आते हैं 24 का वर्ग हमने कैसे निकाला वैसे वो देखते हैं। सिंपली आपको केवल गुणा करना है, कुछ करना नहीं है। फिर भी जिन बच्चों को नहीं आ रहा उसको मैं बता देता हूँ। तो ये लिखिए 24, ये लिखा 24, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 हासिल लगेगा 1, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा और 1 जोड़ देंगे तो 8 1 9, फिर यहाँ क्रॉस करेंगे, 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, तो ये 6 और 9 8 17 हासिल लगा 1 576। तो इस तरीके से ये आ गया था। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि यही बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।